a sign, just to keep me going. I need a sign, just to keep me hoping. हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थर मिलर की बायोग्राफी के बारे में। आर्थर मिलर कौन है? आर्थर मिलर अमेरिका का बहुत बड़ा प्ले राइट है। इसने बहुत ज़्यादा स्टेज ड्रामाज लिखे हैं और अपनी तालीम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से हासिल की। डेथ ऑफ अ सेल्समैन की वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है और इसी ड्रामे की वजह से इसे पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। आर्थर मिलर ने और भी बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड जीते हैं, जिसमें इनकी जो राइटिंग है वो द क्रूसिबल वो टॉप पे आती है कि इसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया था। बर्थ और डेथ की अगर बात करें तो आर्थर मिलर का पूरा नाम आर्थर एशर मिलर है और 17 अक्टूबर 1915 को इनकी बर्थ हुई थी। न्यूयॉर्क में ये पैदा हुए और इनकी जो डेथ है वो 10 फरवरी 2005 रॉक्सबरी में इनकी डेथ हुई थी। इनकी जो राइटिंग्स का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट थीम, जो एक नया थीम है अमेरिकन लिटरेचर में, वो है कि हमारी जो सोशल लाइफ है उसका इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर, सोशल अवेयरनेस का इंसान की पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ता है। जो तमाम कैरेक्टर्स हैं इनकी राइटिंग्स के, वो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं और उसे डिस्कस किया गया है एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। डेथ ऑफ अ सेल्समैन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है इन्हें। लाइफ और एजुकेशन की अगर बात करें तो आर्थर मिलर की जो चाइल्डहुड लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लाइफ है वो। क्योंकि इनके जो फादर थे उन्हें कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में रहे थे और इनसिक्योर रहते थे कि मॉडर्न एज में किस तरह से सर्वाइव करेंगे। इन्होंने बहुत सारी जॉब्स भी की, मतलब कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी जॉब्स भी की। जो जॉब्स की जो इनकी अर्निंग्स थी उसकी वजह से इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की थी। उसके बाद प्लेज लिखना स्टार्ट कर दिए थे। नोटेबल जो वर्क्स हैं इनके, जो जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं, वो द क्रूसिबल, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, फोकस, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो राइटिंग्स के थीम्स है वो है द इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड एट लार्ज, कि इंसान के पूरी दुनिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से है। अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, कि इंसान की जो कुछ सोचता है, वो हर इंसान का यूटोपिया होता है। वो सोचता है कि अगर वो स्ट्रेटजी अपनाता है कि ये काम करेगा तो उसे ये फ़ायदा होगा, लेकिन अक्सर बाज़ों का क्या होता है कि अक्सर होगा तो ये होता है कि जो रियलिटी है वो उसके बिल्कुल ही उलट होती है जो इंसान सोच रहा होता है। सम टाइम्स ऐसा होता है कि उसकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए। यानी कि अपीयरेंसेस और रियलिटी का यहाँ पे दिखाया गया है एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। स्ट्रगल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ वर्किंग क्लास, बेसिकली जो थीम ये वर्किंग क्लास का क्यों ये लिया गया है, क्योंकि आर्थर मिलर ने अपनी जो राइटिंग्स हैं, जो ड्रामाज लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, स्टोरीज़ लिखी हैं, वो सबसे ज़्यादा वर्किंग क्लास के ऊपर ही लिखे हैं। मोरालिटी का थीम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्टाइल जो है इनका, अगर उसके बारे में बात करें तो ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ 20th सेंचुरी वो कौन है? आर्थर मिलर ही है। आर्थर मिलर को बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक लिटरेरी फिगर भी माना जाता है कि अमेरिकन लिटरेचर में ये बहुत ही जानी मानी शख्सियत है। शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं बहुत ज़्यादा, और यानी कि 60 सालों तक इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। इनका जो वर्क है उसमें 50 से भी ज़्यादा प्लेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, जिनमें पुलित्ज़र प्राइज़ विनर है डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूसिबल, ये भी ऑल माई सन्स एंड द पुलित्ज़र प्राइज़ विनर डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ये डबल इनको अवार्ड भी मिले हैं इसी की वजह से। जो इनका राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा रियलिस्टिक है कि किस तरह से इन्होंने सिचुएशंस को एक रियलिस्टिक वे में लिखा है, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, पॉवर्टी को फेस किया है। तो पॉवर्टी को फेस करने की वजह से भी, और दूसरा जो इन्होंने डिप्रेसिंग एक लाइफ गुजारी है उसकी वजह से, ये रियलिस्टिक पर्सनैलिटी थे तो इन्होंने रियलिज़म पे भी बहुत ज़्यादा लिखा। ये इंसान की जो लाइफ है उसमें इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है। एक रियलिस्टिक राइटर हैं जिन्होंने सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की, किस तरह इंसान की जो प्लानिंग होती है, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, उसके ऊपर जो माहौल का असर पड़ता है वो किस तरह से होता है कि वो इंसान को डिप्रेस कर देता है, मायूस कर देता है। हर चीज़ से उसे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसे उसकी जो सारी प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। क्योंकि आर्थर मिलर एक रियलिस्टिक राइटर है तो इनके जो भी प्लेस हैं वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन है एक कॉमन मैन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कि किस तरह वो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है, और जो वर्किंग क्लास है वो किस तरह से अपने हक के लिए लड़ रही है, किस तरह से पहले सिविल वार से पहले वो पिस रही थी। क्योंकि सिविल वार से पहले किसी को अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा, एक तो क्लास डिस्क्रिमिनेशन थी, दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता था। तो जो आर्थर मिलर के प्लेज हैं वो इसी टॉपिक के बारे में है, और मोरालिटी को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, फोकस किया गया है, इन्हांस किया गया है यहाँ पे वर्किंग क्लास को, और कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे इन्हांस किया गया था, कि जो इतना मतलब कि ब्यूटीफुली एग्जैजरेट करते थे, जो पोर्ट्रेट ऑडियंस के सामने आता था वो उसके इमोशंस को झंझोड़ के रख देता था।
फैसिनेटिंग फैक्ट्स जो है आर्थर मिलर के बारे में हर लिटरेचर का स्टूडेंट जानना चाहेगा। उसके बारे में सबसे पहला जो फैक्ट है वो है डेथ ऑफ अ सेल्समैन के बारे में, कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन की जो स्टोरी है वो कोई एक फैंटेसी नहीं है बल्कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि आर्थर मिलर के फादर को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था बिजनेस में, तो ये जो लॉस है उसके बाद किस तरह से आर्थर मिलर की फैमिली ने सर्वाइव किया था और कौन कौन सी उनके हर्डल्स आई थी इनके बीच में इनके करियर में, वो सारी जो है डिस्कस की गई हैं। बिल्कुल वैसे ही यानी कि थीम जो है वही बनाया गया है पर्सनल एक्सपीरियंस को, और फिर डेथ ऑफ अ सेल्समैन की स्टोरी लिखी गई है। दूसरा फैक्ट जो है वो भी फाइनेंशियल रूइन के बारे में ही है कि डेथ ऑफ अ सेल्समैन जब लिखी गई थी 1936 में, तब आर्थर मिलर खुद भी एक स्टूडेंट था और हम लोग ने देखा है कि तब वो जॉब भी कर रहा था और अपनी यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ भी पे कर रहा था। तो इसकी जो राइटिंग्स हैं वहाँ पे हमें कोई विलन देखने को नहीं मिलता, कोई भी मतलब कि एक फैंटेसी नहीं देखने को मिलती, बल्कि रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स जो है एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में जो फेस करता है, जो हर्डल्स होती हैं उसके करियर में, किस तरह से वो हार्ड वर्क करके एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आर्थर मिलर ने एक ऐसे लिखा था कॉमन मैन के बारे में। जो सब्जेक्ट था वो था मॉडर्न ट्रेजेडी। अब मॉडर्न ट्रेजेडी जो है वो क्लासिकल ट्रेजेडी से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लासिकल ट्रेजेडी जिससे एरिस्टोटल ने डिस्क्राइब किया था उसमें ये है कि जो हीरो होता है यानी कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो किसी आला ख़ानदान का होता है, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा उसके जो मतलब कि जो भी उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं सारा कुछ होता है। लेकिन मॉडर्न ट्रेजेडी में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो कोई राजा नहीं होता, ना कोई रानी होती है, बल्कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक आम आदमी होता है। आम इंसानों की ज़िंदगी में भी ट्रेजेडीज़ होती हैं, वो भी उनकी लाइफ में भी रोल ऑफ फेट होता है। इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था आर्थर मिलर ने। सबसे पहले तो इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन बाद में ये सक्सेस की बहुत बड़ी वजह बने थे। डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक बहुत ही परफेक्ट वे में इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। एक फाइनल जो है इसका फैक्ट वो है इनकी जो प्रोडक्शन थी आर्थर मिलर की, द क्रूसिबल की, वो स्टार्ट में उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था क्योंकि उसमें जो कंट्रोलिंग गवर्नमेंट थी उस टाइम की और जो कुछ भी अमेरिकन लिटरेचर और अमेरिकन सोसाइटी में क्लास डिस्क्रिमिनेशन या सिविल वार मूवमेंट का जो भी टाइम था वो सारा कुछ डिस्क्राइब किया गया है। सब स्टार्ट में तो आर्थर मिलर को खुद को भी जो पोर्ट्रे किया गया था या जो प्ले परफॉर्म किया गया था वो पसंद नहीं आया।